रामबाण क्लासेज के डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और पिछली क्लास में मैंने आपको जैसलमेर के इतिहास के बारे में बताया था और पिछली क्लास में अपन ने देवराज के बारे में चर्चा की थी कि इसके द्वारा पाकिस्तान में देरावल फोर्ट का निर्माण करवाया गया था। उसके अलावा ये जो देवराज था, इस देवराज के द्वारा देरावल फोर्ट का निर्माण पाकिस्तान में करवाया गया था। उसके अलावा इसने लोद्रवा को अपनी कैपिटल अर्थात राजधानी भी बनाया था। और लोद्रवा से मैंने आपको बताया था कि लोद्रवा की एक राजकुमारी आती है, तो मैं एक बार फिर आपको वो बात बताता हूं। तो शासक कौन थे? देवराज। तो इसके द्वारा लोद्रवा को अपनी राजधानी बनाया गया। इसके द्वारा लोद्रवा को अपनी कैपिटल अर्थात राजधानी बनाया गया। उसके अलावा इसने पाकिस्तान में जो देरावल फोर्ट था, उस देरावल फोर्ट का निर्माण भी करवाया था और देरावल को भी अपनी कैपिटल बनाया था। फिर मैंने आपको यह बताया था कि वैसे इस कहानी का यहाँ पे कोई संबंध नहीं है, लेकिन लोद्रवा का जब नाम आता है तो यहाँ की एक सुप्रसिद्ध, कहने का मतलब जो कहानी आती है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो लोद्रवा की एक राजकुमारी आती है और राजकुमारी का नाम था, राजकुमारी का अगर नाम की बात करें तो नाम था उसका मूमल। यानी लोद्रवा की एक राजकुमारी आती है, कौन? मूमल। और अगर अपन इधर बात करें तो अमरकोट के जो राजकुमार थे, उनका नाम था महेंद्र सोडा। और महेंद्र सोडा के अगर अपन बेनोई की बात करें, तो इनके बेनोई का नाम था हमीर जडेजा। तो इधर वैसे इस देवराज शासक से यहाँ पे अपन को इस मोमल और महेंद्र की कहानी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जैसलमेर वाले क्षेत्र में ये कहानी काफी प्रसिद्ध है और यहाँ पे लोद्रवा का जिक्र भी हुआ है। तो ये कहानी मैं आपको साथ ही में बता देता हूँ। तो लोद्रवा की एक राजकुमारी आती है जिसका नाम था मूमल। इधर बात करें अपन पाकिस्तान की, तो जो पाकिस्तान है, अमरकोट पाकिस्तान, यहाँ के एक राजकुमार आते हैं और राजकुमार का नाम था महेंद्र सोडा। और महेंद्र सोडा ने अपनी जो बहन थी उसका विवाह हमीर जडेजा के साथ में कर रखा था। तो एक बार क्या होता है, ये हमीर जडेजा अपने साले से मिलने के लिए कहां पे आ जाता है? अपने ससुराल आ जाता है। तो दोनों साले जीजा मिलकर शिकार करने के लिए चले जाते हैं, आखेट करने के लिए चले जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये शिकार मतलब आखेट के पीछे, यानी शिकारी मतलब शिकार के पीछे भागते भागते कहां पे आ जाते हैं? लोद्रवा में आ जाते हैं। और लोद्रवा की एक राजकुमारी अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी और नाम क्या था उसका? मूमल। तो वैसे इस मूमल की सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के अंगरक्षक जानवर वगैरह तैनात कर रखे थे, लेकिन ये जो महेंद्र सोडा था, ये अपनी चतुराई से इस मूमल के पास चला जाता है और मूमल को राजभवन में देखकर, मूमल की सुंदरता को देखकर उसके ऊपर मोहित हो जाता है और ये महेंद्र सोडा मूमल से प्यार करने लग जाता है। फिर आगे क्या होता है, ये मूमल भी इस महेंद्र सोडा से क्या करने लग जाती है? लव करने लग जाती है। तो महेंद्र सोडा बाद में वापस अपने स्थान पे आ जाता है, अपने क्षेत्र में आ जाता है अमरकोट। और ऐसा माना जाता है
कि ये महेंद्र सोडा अमरकोट से रोजाना मिलने जाता था, किससे? इस मूमल से। अब अगर दूर अपन को मिलने के लिए जाना है तो किसी न किसी साधन की आवश्यकता तो होगी। तो ऐसा माना जाता है कि ये महेंद्र सोडा अपने एक विशेष ऊंट के ऊपर बैठकर इस मूमल राजकुमारी से मिलने के लिए कहां पे आया करता था? अमरकोट से लोद्रवा आया करता था। तो एक दिन इस महेंद्र सोडा की अन्य रानियों ने सोचा कि ये महेंद्र गायब कहां पे होता है, ये जाता कहां पे, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, वरना सारी रात ये गायब कहां पे रहेगा। तो ऐसे करके ये जो महेंद्र सोडा की जो अन्य रानियां थी उनके द्वारा उनको जब इस बात का पता चल जाता है कि महेंद्र सोडा इस मूमल से प्यार करता है या प्रेम करता है, तो इस महेंद्र सोडा की अन्य रानियों के द्वारा जिस ऊंट पर ये महेंद्र सोडा जाता था उस ऊंट को किसी दूसरे स्थान पर भिजवा दिया जाता है और उसके स्थान पर किसी अन्य ऊंट को रख दिया जाता है। तो जब ये महेंद्र सोडा उस ऊंट पर बैठकर मूमल से मिलने के लिए जाता है तो वह ऊंट रास्ता भटक जाता है और वह तो ऊंट ऐसा था जो चाहे जाए डांस करने लग जाता है। तो इस प्रकार से ये महेंद्र सोडा मूमल से मिलने के लिए एक जो समय निश्चित कर रखा था उस समय में नहीं जा पाता है। और इधर की बात बताऊं मैं आपको तो ये महेंद्र सोडा वैसे तो मूमल के पास टाइम पे नहीं पहुंचा, अर्थात इन दोनों ने 11 बजे का टाइम निर्धारित कर रखा था, लेकिन उस दिन महेंद्र सोडा 3 बजे तक इस मूमल से मिलने के लिए नहीं गया। तो इस मूमल की एक बहन आती है, इस मूमल की एक बहन आती है और बहन का नाम था सुमल। तो ये दोनों बहनें एक खेल खेलने लग जाती है और खेल में क्या करती है कि ये पुरुष के वस्त्र धारण कर लेती है और ये महिला के वस्त्र धारण कर लेती है और खेल खेल में इन दोनों बहनों को क्या है, नींद आ जाती है और ये सुमल पुरुष के वस्त्र पहने हुए इस मूमल के पास में सोई हुई रहती है। जब इधर अमरकोट से ये महेंद्र सोडा इस मूमल के पास में आता है, लेट समय जब इसके पास में आता है और ये महेंद्र सोडा मूमल के पास में किसी अन्य पुरुष को सोता हुआ देखकर ये नाराज हो जाता है और वापस कहां पे आ जाता है? अमरकोट पाकिस्तान में आ जाता है। फिर ये जो मूमल थी ये महेंद्र के इंतजार में गीत गाती रहती है और जब बहुत समय व्यतीत हो गया तब ये मूमल यहाँ लोद्रवा से रवाना हुई और कहां पे चली गई? अमरकोट। और इसने बोला कि मेरे को महेंद्र से बात करनी है। तो महेंद्र के द्वारा ये कहा गया कि महेंद्र के द्वारा अपने सैनिकों के द्वारा ये मतलब संदेश भिजवाया गया कि महेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो इस प्रकार प्रेम के विरह में मतलब ये जो मूमल थी ये अपने प्राण त्याग देती है। जब ये मूमल अपने प्राण त्याग देती है और इस सारे घटनाक्रम के बारे में जब महेंद्र सोडा को जानकारी होती है तो ये अपने आप पर बहुत पछताता है और अंत में पत्थरों पर सिर रगड़ रगड़ कर ये महेंद्र सोडा भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और मैंने आपको ये बताया है कि इतिहास में वही कहानियां प्रचलित या फेमस हुई है जिनमें या तो वीरता के किस्से हो या फिर जिनमें अपार प्रेम का रस हो, तो वही कहानियां हैं। तो इस प्रकार की ये एक प्रेम कहानी है किसकी? महेंद्र और मूमल की क्या है? प्रेम कहानी। और ये प्रेम कहानी आज भी जैसलमेर वाले क्षेत्र में काफी लाड प्यार और चाव के साथ में इस महेंद्र मूमल की कहानी को गाया जाता है। तो शायद आपको भी ये समझने में आ गया होगा, तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन अगले शासक की चर्चा करने वाले हैं और अगले जो शासक थे उनका नाम था राव जयसिल भाटी। तो अपन जयसिल भाटी की चर्चा करने वाले हैं। तो देवराज के बारे में आपको दो बातें याद रखनी है। इसने लोद्रवा को अपनी राजधानी बनाया, कैपिटल बनाया। उसके अलावा इसने पाकिस्तान में देरावल फोर्ट का निर्माण भी करवाया था। अगले जो शासक बन जाते हैं उनका नाम था, अगले शासक का नाम था जयसिल भाटी। जयसल भाटी
जैसल भाटी तो 12 जुलाई 1155 ईस्वी में जैसलमेर 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 की स्थापना की। और उसके अलावा अगर अपन बात करें तो इसके द्वारा जैसलमेर जैसलमेर दुर्ग का निर्माण करवाया गया। इसके द्वारा 12 जुलाई 1155 ईस्वी में जैसलमेर की स्थापना की गई और इस जैसिल भाटी के द्वारा जैसलमेर दुर्ग का निर्माण भी करवाया गया था। और इस जैसलमेर दुर्ग के अगर अपन अन्य नामों की बात करें, अन्य नाम, तो अन्य नाम बोलोगे आप स्वर्णगिरी दुर्ग, स्वर्णगिरी दुर्ग। उसके अलावा अपन कह सकते हैं सोनार का किला, सोनार का किला। तो ये थे जैसलमेर के शासक जैसिल भाटी। तो इनके द्वारा 12 जुलाई 1155 ईस्वी को जैसलमेर की स्थापना की गई थी और जैसलमेर में एक जैसलमेर दुर्ग का निर्माण भी इसी जैसिल भाटी के द्वारा करवाया गया था। और जैसलमेर दुर्ग के अगर अपन अन्य नामों की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, स्वर्णगिरी दुर्ग, या इसको अपन सोनार का किला भी कहते हैं। और अगले जो जैसलमेर के शासक बनते हैं उनका नाम आता है मूलराज प्रथम। तो अपन को मूलराज प्रथम के बारे में भी काफी महत्वपूर्ण, मूलराज प्रथम के समय की एक महत्वपूर्ण घटना आती है, तो उसके बारे में भी मैं अब आपको बताता हूं। तो आप जैसिल भाटी के संबंध में ये चीजें याद रखोगे। अगले जो शासक थे उनका नाम था मूलराज प्रथम। मूलराज प्रथम। अगले शासक कौन, मूलराज प्रथम। तो मूलराज प्रथम के अगर अपन समकालीन दिल्ली शासक की बात करें, दिल्ली शासक यानी दिल्ली सल्तनत के शासक, तो उनका नाम आता है अलाउद्दीन खिलजी। तो मैंने क्या बताया आपको कि जैसलमेर के शासक जब मूलराज प्रथम थे तो इनके समकालीन दिल्ली सल्तनत के जो शासक आते हैं उनका नाम क्या मिलता है अपन को, अलाउद्दीन खिलजी। तो 1299 में एक घटना होती है, तो उस घटना को भी मैं आपको बता देता हूं। 1299 की घटना, 1299 में ऐसा क्या होता है, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि 1299 में दिल्ली सल्तनत के शासक थे अलाउद्दीन खिलजी। और ये अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण किसके ऊपर करने जाते हैं, गुजरात के शासक कर्ण बघेला के ऊपर ये आक्रमण करने के लिए जाते हैं। तो जब ये आक्रमण करने के लिए जाते हैं, तो जब ये जैसलमेर वाले क्षेत्र में पहुंचते हैं, तो जैसलमेर वाले क्षेत्र में वहां पे ना तो खाने की व्यवस्था न पीने की व्यवस्था। सेना, इस अलाउद्दीन खिलजी की सेना थकी हारी रेगिस्तान के उन धोरों में बिना जान के रहती है। तो अलाउद्दीन खिलजी
की सेना जब थक हार कर वहां पे ये मानो आप निराश होकर पड़ी रहती है, तो रात होते ही उनको नींद आ जाती है। और नींद आने के बाद में जब सुबह ये अलाउद्दीन खिलजी उठा और इसकी सेना उठी, तो इसकी सेना के सभी घोड़े क्या हो गए, गायब। इतने में ही अलाउद्दीन खिलजी बाहर निकला, किसी थाने वाने को इसने रिपोर्ट वगैरह दी थाने वाने में। तो अलाउद्दीन खिलजी को पता चला, अलाउद्दीन खिलजी को आसपास के जो भी गांव वाले थे उनसे पूछने पर पता चला कि ये जो डाका डालने का काम है, तो ये तो दो ही व्यक्ति कर सकते हैं। एक का नाम रतन सिंह, ये राजकुमार थे उस समय भाटी वंश के राजकुमार रतन सिंह, और एक थे राजकुमार तिलक सिंह। एक तो थे राजकुमार रतन सिंह और एक थे राजकुमार तिलक सिंह, एक थे राजकुमार तिलक सिंह। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि गुजरात के कर्ण बघेला के ऊपर आक्रमण करने के लिए जब अलाउद्दीन खिलजी जा रहा था, तो जैसलमेर वाले क्षेत्र में जब ये मतलब पहुंचता है, तो इस अलाउद्दीन खिलजी के सारे घोड़ों को उड़ाकर ले गए कौन, भाटी वंश के जो राजकुमार थे, राजकुमार रतन सिंह और राजकुमार तिलक सिंह। तो ये उन घोड़ों को उठाकर ले जाते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस मूलराज प्रथम के पास में संदेश भिजवाया कि देखो, आप मेरे घोड़े मेरे को वापस दे दो। लेकिन ये मूलराज प्रथम कहाँ मानने वाला था। मूलराज प्रथम ने बोला कि ये हमारे बाप दादाओं का काम है, हम यदुवंशी हैं, भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं। हमारे जो वंशज थे, हमारे जो मतलब आदि पुरुष थे भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने भी माखन को छोड़कर मतलब माखन को ही चुराया है। हम थोड़ा उनसे हटके हैं, उल्टा है। उन्होंने तो माखन चुराया है, हम तो डाके डालते हैं। तो इस प्रकार से ये जैसलमेर का जो भाटी राजवंश था, ये अपनी वंश परंपरा को निभा रहा था। तो इस मूलराज ने, कहने का मतलब यह है, इस मूलराज ने वो घोड़े लौटाने से साफ क्या कर दिया, इनकार, कि हम अपने बाप दादाओं से विरासत में मिली हुई प्रथा को हम नहीं छोड़ सकते। तो इस मूलराज प्रथम ने इस अलाउद्दीन खिलजी के घोड़े देने से मना कर दिया। और 1299 ईस्वी में इस मूलराज प्रथम और इस अलाउद्दीन खिलजी के बीच में क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है। इन दोनों शासकों के बीच में क्या हो जाता है, युद्ध। और कब होता है, 1299 ईस्वी को। और इस प्रकार जैसलमेर का प्रथम शाखा 1299 ईस्वी में होता है। तो मूलराज प्रथम के समय में जैसलमेर में पहला शाखा होता है 1299 को। और आक्रमण किसने किया था, तो इस अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, क्योंकि राजकुमार रतन सिंह और राजकुमार तिलक सिंह के द्वारा इस अलाउद्दीन खिलजी के सारे घोड़े चुरा लिए गए। और ये जैसलमेर वाले भाटी वैसे डाका डालने का काम भी करते थे। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े वापस मांगे, तो मूलराज फर्स्ट ने देने से मना कर दिया कि घोड़े तो हम नहीं देंगे, आपको जो उखाड़ना है वो आप उखाड़ सकते हो। तो इस प्रकार इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। और 1299 ईस्वी को जैसलमेर का पहला शाखा होता है। तो यहाँ पर इस युद्ध के दौरान अलाउद्दीन खिलजी विजयी रहते हैं और मूलराज फर्स्ट को हार का सामना करना पड़ता है। तो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं, फिर अपन अगले शासक की चर्चा करेंगे। तो जैसल भाटी 12 जुलाई 1155 ईस्वी को जैसलमेर की स्थापना की गई इसके द्वारा। और इसके द्वारा जैसलमेर फोर्ट का निर्माण भी करवाया गया था। और इस जैसलमेर दुर्ग को अपन स्वर्णगिरी दुर्ग या अपन इसको सोनार का किला भी कहते हैं। फिर उसके बाद में अगले शासक बन जाते हैं भाटी राजवंश के, जिनका नाम था मूलराज फर्स्ट। और समकालीन दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी
जब गुजरात के कर्ण वगैरह के ऊपर आक्रमण करने के लिए जा रहे थे तो इस अलाउद्दीन खिलजी के घोड़े चुरा ले किसने, राजकुमार तिलक सिंह और राजकुमार रतन सिंह ने। जब अलाउद्दीन खिलजी ने यह संदेश भिजवाया कि आप हमारे घोड़े हमारे लिए प्रदान कर दो, हम चले जाएंगे, तो मूलराज फर्स्ट के द्वारा ये बोला गया कि ये हमारे बाप दादाओं का काम है, हम इस डाके को छोड़ने वाले नहीं हैं, आपको जो उखाड़ना है आप उखाड़ सकते हो। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी और इन दोनों के बीच में युद्ध होता है और युद्ध के पश्चात मूलराज को हार का सामना करना पड़ता है और इस प्रकार से 1299 ईस्वी में जैसलमेर का पहला शाका होता है। अब आप मेरे से ये बोलोगे कि सर आपने ये भी तो बताया था कि 11 जुलाई 1301 को रणथंभौर में पहला शाका हुआ था, फिर आप यहाँ पे ये बता रहे हो कि ये शाका 1299 में हुआ, तो ये कायदे कानून के हिसाब से राजस्थान का पहला शाखा ये होना चाहिए, लेकिन अपन को उन बातों से कोई मतलब नहीं है क्योंकि आरपीएससी बोर्ड के द्वारा जो 11 जुलाई 1301 को रणथंभौर वाला शाखा है उसी को राजस्थान का पहला शाखा माना गया है। वैसे शाखे की अगर अपन बात करें तो जैसलमेर में इस 1299 से पहले भी कई शाखे हुए थे, तो वो कोई फिक्स नहीं है। अपन को आरपीएससी बोर्ड के अनुसार 11 जुलाई 1301 को रणथंभौर का पहला शाखा मानते हैं, तो अपन को वही मानना है। आप ज्यादा हिस्ट्री में घुसने का प्रयास न करें, तो आप इनको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन अगले शासक की चर्चा करेंगे क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी का जैसलमेर पर अधिकार हो जाता है और वो यहाँ पे अपने एक आध दो जो सेनापति है उनको छोड़कर चला जाता है और स्वयं वापस कहाँ पे चला जाता है, दिल्ली। तो इन भाटियों में से एक राजकुमार बचा हुआ था और उसका नाम था दुर्जन साल भाटी। तो अपन अब दुर्जन साल भाटी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। तो अगले जो भाटी वंश के जो शासक थे उनका नाम था दुर्जन साल भाटी। तो दुर्जन साल भाटी के द्वारा क्या किया गया उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। अगले जो शासक थे उनका नाम था दुर्जन शाल भाटी। तो इस दुर्जन साल भाटी के समय में क्या होता है, तो अलाउद्दीन खिलजी जीतने के पश्चात अपने कुछ सेनापतियों को छोड़कर स्वयं कहां पे चला जाता है, दिल्ली। तो इस दुर्जन साल भाटी के द्वारा जैसलमेर पर वापस क्या कर लिया गया, अधिकार कर लिया गया और वापस वही रिवाज अपना लिया गया, क्या, डाका डालने का, क्योंकि इनका काम ही डाका डालने का था। तो अभी भी अगर राजस्थान सरकार को जैसलमेर वाले क्षेत्र में अगर कोई योजना लानी है तो वहां पे जैसे अपन बात करें सोलर सिस्टम की, बात करें अपन पवन ऊर्जा की, तो पवन ऊर्जा के जो पंखे लगे हुए होते हैं जैसलमेर वाले क्षेत्र में, तो अभी भी उनकी सुरक्षा के लिए कड़े प्रावधान किए जाते हैं क्योंकि अभी भी ये भाटियों का कोई एक ऐसा कबीला होता है जो वहां पे डाका डालने का अभी भी काम चलता है। तो इस प्रकार से पूरी सावधानी वहां पे रखी जाती है। तो एक के अधिकार के पश्चात ये दुर्जन शाल भाटी वापस लगाम संभालता है और ये डांके डालने का काम करता है। तो आसपास के क्षेत्रों पर जब डांके डाले जाते हैं इस दुर्जन शाल भाटी के द्वारा, तो आसपास के जो शासक थे वो कहां पे चले जाते हैं, दिल्ली सल्तनत के शासक के पास में जाते हैं। का आपने ये क्या किया, दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत के शासक की बात करें इस समय तो शासक का नाम था एफटी तुगलक यानी फिरोज तुगलक। जो तुगलक वंश के शासक थे। तो इस आसपास के जो शासक थे वो दिल्ली सल्तनत के शासक के पास में जाते हैं कि इसका मामला तो और ज्यादा बढ़ते ही जा रहा है, तो आप ऐसा करो इसके ऊपर आक्रमण करो। तो जो दिल्ली सल्तनत के शासक थे फिरोज शाह तुगलक, तो इस एफटी तुगलक के द्वारा इस दुर्जन साल भाटी के ऊपर क्या कर दिया गया, आक्रमण कर दिया गया और इसके समय में यह जैसलमेर के इतिहास का सेकंड शाखा हुआ था। तो आप ये याद रखोगे कि पहला शाखा किसके शासनकाल में हुआ था, तो आप बताओगे मूलराज प्रथम के शासनकाल में पहला शाखा हुआ
और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण किया गया था। और जैसलमेर के इतिहास का दूसरा शाखा राव दुर्जनशाह भाटी के समय में हुआ और किसके द्वारा किया गया था? एफटी तुगलक या फिरोज शाह तुगलक के द्वारा आक्रमण किया गया, जो दिल्ली के शासक थे। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। इसके अलावा बाकी जैसलमेर के बारे में जो बची हुई बातें हैं उनकी चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और अपनी जो भी आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए आप अच्छे से तैयारी करते रहें। तो आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।